समाज से हैं। हाँ बैठिए, मैं बता रहा हूँ, ये वाल्मीकि समाज से, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, उस एयरपोर्ट का नाम इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने वाल्मीकि के नाम पे रखा। ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं समाप्त नहीं, मैं एक विषय की जानकारी में डाल रहा हूँ। ये जो बार बार श्री राम की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी बता दें कि भगवान श्री राम को काल्पनिक किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये आपकी नेताओं ने कहा था। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम बता दें, श्री राम की बात कर रहे हैं, हम तो नहीं बताए ना जरा। क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं घर में मंदिर श्री राम, तभी तो कह रहे हैं आप श्री राम, अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी, एक मिनट, माननीय सदस्य बैठिए आप। माननीय, क्या प्रभु श्री राम की भक्ति का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? बैठिए, सब लोग बैठे। आप लोग जानते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, पूरा उत्तराखंड नहीं पूरा देश आप लोगों को देख रहा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप लोग यूसीसी पे बोलें। जय सिया राम हो गया है, अब हम सब यूसीसी पे बोलें। माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए, आप शुरू करिए। माननीय रवि बहादुर जी शुरू करिए। मैं इनकी बात एग्री कर रहा हूँ। शांत रहिए। माननीय मंत्री जी आपस में ना करें, समय भी देखें। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। ये कह रहे हैं हमने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम रखा। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है कि उसी समाज का व्यक्ति आज धरने पे है? क्या ये दुर्भाग्य नहीं कि पौने 2 साल पहले इन्होंने इस विधानसभा में ही वादा किया था कि हम ललित मोहन रियाल कमेटी लागू करेंगे? क्या आज सफाई कर्मचारी क्या 15,000 रुपए हर जगह मिल रहे हैं? क्या आज वो रिटायरमेंट का 3-3 साल का पैसा वो मांग रहा है? उसको और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में उठा शादी विवाह का पंजीकरण का मामला। लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण पर विपक्ष ने सवाल उठाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी तो उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है। यूसीसी पर चर्चा की जा रही है, लेकिन इसी दौरान विपक्ष की तरफ से यूसीसी को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं। शादी विवाह पंजीकरण का मामला विपक्ष की तरफ से उठाया गया है और लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उसी को लेकर आज उत्तराखंड सदन में चर्चा हो रही है और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड सदन में आज यूसीसी पर चर्चा हो रही है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी को लेकर विधेयक पेश किया था। आज सदन में यूसीसी का विधेयक पारित होना है, लेकिन उससे पहले चर्चा हो रही है यूसीसी पर। विपक्ष ने इस बिल को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। शादी विवाह पंजीकरण का मामला विपक्ष के द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। परंपराएं, मुस्लिम परंपराएं, ये बात ठीक है कि हमने ये कहा है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है यूसीसी के अंदर कि जो हिंदू रीति से शादी करने वाले हिंदू मतावलंबी होंगे तो उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। उसी प्रकार से मुस्लिम या दूसरे धर्म के जो लोग हैं, वो जो परंपरा से अपने यहाँ शादी करना चाहें, उसी प्रकार से उनकी शादी परंपराओं में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तीसरी बात, जो आपने लिव इन रिलेशनशिप में बहुत व्याख्यान दिया, मुझे समझ से परे है मेरी, क्योंकि मेरे पास बुद्धि थोड़ा कम है। अभी आप तो कह रहे हैं कि युवाओं के जो है उस पर आप रोकने का डंक डाल रहे हैं, क्या शब्द बोला मैं समझ नहीं पाया, और उधर बाद में कह रहे हैं कि साहब ये हमारे देवभूमि को इस प्रकार से आप कर रहे हैं। मतलब क्या आप चाह रहे हैं वो बताइए ना। आप रजिस्टर करके आमंत्रित करिए। क्या चाह रहे हैं वो बताएं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ लिव इन रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी कि विरोधाभासी बयान आपका दिख रहा है। दो लोग लिव इन में रहेंगे, उसके बाद अगर शादी होती है तब उस समय दिक्कत आएगी। जिस प्रकार से एक मिनट अरोड़ा जी एक मिनट, मोहन सिंह जी नहीं दिया मोहनदा, तुम रहते ना विक्रम पड़ोस में रहते हो, देना चाहिए ना। जिस प्रकार से अभी, हालांकि ये बात ठीक है कि हमारे माननीय वर्ज बोल रहे थे, हमें नहीं बोलना चाहिए। शिव अरोड़ा ने जो बात कही, कम से कम उसकी गंभीरता भी समझनी चाहिए। जो लोग आज नाम बदल के इस प्रकार का यहाँ हमारे
देवभूमि में कुकृत्य कर रहे हैं, क्या आप उसको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन है। यूसीसी बिल को लेकर चर्चा हो रही है। आज यूसीसी विधानसभा में हंगामा भी हुआ है। यूसीसी पर विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल भी उठाए गए हैं। इस बिल को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर बयानबाजी भी की गई है और विपक्ष ने राम मूर्ति के रंग पर सवाल उठाए। ये बड़ी खबर है। चर्चा यूसीसी पर हो रही थी, लेकिन विपक्ष ने राम मंदिर पर सवाल उठाए। रामलला की मूर्ति को लेकर भी सवाल उठाए। दिखाई देंगे आप लोग को, बिल्कुल सब दिखाई देगा। कभी आपकी हालत आज ऐसी हो रही है, कोई हालत नहीं हो रही। देखिए मेरी बात, रावण का नहीं रहा तो किसी का नहीं रहेगा। राम की भगवान के घमंड को हमारे श्री राम जी को कह रहे हैं आप, सिया राम ने 2 मिनट में मिला दिया, तो घमंड आपका कब चला जाए ये भी मत करो। ये घमंड का विषय नहीं है, आप गलत जगह मत लीजिए बात को। ये घमंड का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। ये घमंड का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। ये आस्था का विषय है। तुम्हारे पे आस्था होती है तो भगवान श्री राम को काला नहीं कह सकते थे आप? किस प्रकार आपने कहा भगवान श्री राम काले? हमने कर दिया, तुमने कर दिया, हमने तुमने बना दिया। सिर्फ तुष्टिकरण के कारण, सिर्फ वोटों की खातिर, सिर्फ वोटों की खातिर, सिर्फ वोट चाहिए आपको, सिर्फ वोट चाहिए आपको, सिर्फ वोट चाहिए आपको, सिर्फ वोटों की खातिर आप भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोलेंगे? माननीय मंत्री जी बैठे। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में उठा पीसीएस अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा। विपक्ष ने केस